साथियों नमस्कार। मैं टुनटुन पासवान पकरी बरामा जिला नवादा बिहार से एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं, जो आप समझेंगे कि इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो दुनिया है एक से एक पराक्रम से भरा हुआ है। जी हां मेरे दोस्तों, एक से एक पराक्रम से भरा हुआ है। तो मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक बार कोई स्टेट में, कोई राज्य में एक तीरंदाजी था। उसे घमंड हो गया अपने आप पर कि हमसे कोई बड़ा तीरंदाज नहीं है, मेरे जैसा कोई तीर चलाने वाला नहीं है। और उससे लगा कि मैं क्यों नहीं राजा के दरबार में जाकर यह घोषणा कर दूं कि हमसे बड़ा कोई तीरंदाजी नहीं है। जब वह मन में विचार उत्पन्न किया और आगे बढ़ा, तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिला। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो युवक? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं राज दरबार में जा रहा हूं। मैं आज है जो उद्घोषणा करूंगा कि हमसे बड़ा कोई तीरंदाजी नहीं है। तो उन्होंने हंसा। कहा बुजुर्ग जब हंसा तो इन्होंने है जो बोला कि आप क्यों हंसे? बोला नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ही हंस दिया। बोला नहीं आप बताएं कि हमसे भी कोई बड़ा तीरंदाज है? बोला हाँ है, जब तुम पूछते हो तो मैं बताता हूं। एक बुजुर्ग है जो जंगल में रहता है, मैं उन्हें जानता हूं। तो उन्होंने पूछा उसका पता कि हमें है जो आप उनका पता बताइए और मैं उनसे मिलूंगा कि हमसे ज्यादा तीरंदाजी कैसे होगा। उन्हें पता बता दिया। वह पूछते वह घनघोर जंगल में पहुंचा और वह तीरंदाजी जो बुजुर्ग था उनके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि मैं राज दरबार में जाकर उद्घोषणा करना चाहता था कि हमसे बड़ा कोई तीरंदाज नहीं है, लेकिन जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिला। उन्होंने हंस दिया। तो मैंने पूछा, आपका नाम बताया, आपका पता बताया, इसलिए मैं गुरुदेव मैं आपके पास आया हूं। बोला कोई बात नहीं, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरी आयु भी 70 प्लस है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। बोला नहीं, उसके चरणों में है जो गिर गया और बोला कि हमें आप है जो सिखाएं। उन्हें 3-4 वर्षों अपने साथ रखकर उस बुजुर्ग ने उस नवयुवक को पूरी कलाएं सिखाया। अब उससे लगा, जब सारी है जो सभी तरह की कलाएं जब उन्होंने अध्ययन कर लिया, उसको लगा मन में सच है जो वह रास्ते जो मिला था, बताया था, हंसा था, उसकी बात सत्य थी कि हमसे भी ज्यादा तीरंदाजी वह बुजुर्ग है। उसके मन में विचार आता है कि यदि मैं उद्घोषणा कर दूं राज दरबार में जाकर, फिर भी मेरे मन में बना रहेगा कि हमारे जो गुरु है अभी जिंदा है। हमारे जो गुरु है
अभी जिंदा है, तब मैं है जो अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। लेकिन यह किसी को, सभी को नहीं पता चलेगा कि और कोई है। उन्होंने मन में विचार उत्पन्न किया कि क्यों न जिन्होंने 3-4 वर्षों तक हमें है जो कला सिखाया है, इसे मैं समाप्त कर दूं, तब लगेगा कि हमसे है जो कोई है और तीरंदाज में अव्वल नहीं है। वह एक पेड़ के नीचे छिप गया। उसका गुरु जो था जंगल में है लकड़ियां चुना करता था, बुजुर्ग शाम को लौट रहा था। उन्होंने दूर से है जो नवयुवक जो था, उन्होंने जो तीर चला दिया। उन्होंने देखा जो बुजुर्ग था कि एक तीर आ रहा है। उन्होंने बस एक लकड़ियां बीन के आ रहा था, लकड़ियां चुनकर कंधे पर रख करके उन्होंने देखा एक तीर आ रहा है। उन्होंने एक डंडे से अपने है जो कंधे पे रखे हुआ था गांठ लकड़ी का, उससे गांठ को एक लकड़ी, उससे उस गांठ से एक लकड़ियां निकाला और एक लकड़ियां को उन्होंने फेंका। वह तीर है जो लौटकर उस नवयुवक के सीने में जाकर चुभ गया। उसके बाद वह बुजुर्ग पहुंचा पेड़ के निकट, देखा कि वह कराह रहा है। उसी का तीर उसी के वापस जाके सीने में चुभ गई थी। उन्होंने है जो वह नवयुवक क्या किया, वह गुरु के, वह बुजुर्ग के चरणों में गिर गया। बोला कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान को बख्श दीजिए। वह गुरु ने क्या किया, वह बुजुर्ग ने उसके तीर को निकाला, महलम लगाई, अपने रह करके कुछ दिनों में उसको ठीक किया। उसके बाद यह चर्चा जो आग की तरह फैल गई मेरे दोस्तों। इसी बीच एक और तीरंदाजी वही राज्य में था। उसे भी घमंड था कि हमसे अब कोई ज्यादा तीरंदाजी नहीं है, बड़ा नहीं है। लेकिन उन्हें भी सूचना मिला कि इस तरह के जब कांड हुआ है, इस तरह की जब बात आई है, तो उन्होंने जब पूछते पूछते वह बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन्होंने बोला, कहा, मिला कि हमसे, मैं जानता हूं कि हमसे कोई भाई बड़ा तीरंदाज अब नहीं है इस राज्य में। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं जंगल की ओर। और वह जंगल की ओर चला। उसके बाद है जो पहाड़ के बीच ले गया। जंगल होती है, पहाड़ होती है, उसके बीच ले गया। उन्होंने है जो बोला कि चलो। और बुजुर्ग ने क्या किया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब पहाड़ के नीचे गया, एक छोटी सी पत्थर पर उन्होंने गया, उन्होंने रखा अपनी पैर और बोला कि युवक, हे युवक, अब तुम आ जाओ, तुम्हारी यही है जो शक्ति का परीक्षण किया जाएगा कि तुम कितने बड़े तीरंदाजी हो। वह युवक का तो पैर थरथराने लगा मेरे दोस्त कि मैं यह नहीं कर सकता। यदि पैर फिसला तो नीचे खाई, हजारों फीट खाई के नीचे गिरूंगा और मेरी मौत निश्चित हो जाएगी। वह डर गया, भय से उसका पैर कांपने लगा, कपाने लगा। बोला नहीं, तुम आओ। किसी तरह से उन्होंने पहुंचने के बाद बोला निशाना साधो। जब निशाना साधा तो उसके पैर थरथरा रहे थे, हाथ कप रहे थे। तो बोला कि सच्चा जो है तीरंदाजी, उसका नहीं तो पैर कभी कप सकता है, न कभी हाथ कप सकते हैं, नहीं तो कभी हृदय कप सकते हैं। वही हो सकता है सच्चा शूरवीर और सच्चा तीरंदाजी। उन्होंने क्षमा मांगा।
और बोला कि नहीं महाराज, गुरुदेव आप जो हैं इतनी बड़े तीरंदाज हैं, मुझे कभी विश्वास नहीं होता था। तो दोस्तों, जीवन में कभी को घमंड नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य में अव्वल होता है। अपने आप को छोटा भी नहीं समझना है, लेकिन घमंड भी नहीं करना है। उस तीरंदाजी के साथ सभी को परास्त किया एक बुजुर्ग ने। उन्होंने कहीं नहीं उद्घोषणा किया कि हम सबसे बड़े तीरंदाजी हैं, सबसे अचूक मेरा निशाना है। वह जब उन्हें जब जंगल में ले गया था, जब पहाड़ों के बीच ले गया, एक तरफ खाई थी, तो लगा कि जैसा ही पैर फिसलेगा तो कई 100 फीट 1000 फीट गड्ढे में गिरेंगे, मौत निश्चित हो जाएगी। वह डर रहा था पहले, लेकिन एक सच्चा तीरंदाजी वही होता है जिसका ना पैर कपे, ना हाथ, ना हृदय, वह बाण अचूक होता है। इसलिए दोस्तों, आप निर्भीक होकर जब कोई कार्य में डटे रहते हैं तो उसका अंदाज ही अलग होता है। और कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही सबसे महान हैं। यह जो कहानी है, इससे यही सीख मिलती है कि इससे किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं दुनिया में। यह दुनिया में एक से एक सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप आगे बढ़ें, आपका सम्मान है, लेकिन किसी का भी नीचा नहीं देखें। आप श्रेष्ठ बने और सर्वश्रेष्ठ बने। जय हिंद, जय भारत।